जेपीसी प्रोटेस्ट में रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलको पहुंची हैं। मेयर के नाते यहाँ क्या आपने इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए अरेंजमेंट कराए हैं? मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जब जब जिस चीज़ों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे आपके लिए शौचालय, लाइट की जो व्यवस्था है। जब हमने देखा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सरकार को, केंद्र सरकार को 36 दिन लग गए, तो क्या यहाँ पर उससे ज़्यादा दिन बैठना पड़ेगा बच्चों को? देखिए, ये तो आप यहाँ की सरकार से सवाल कीजिए कि आखिरकार वो यहाँ की सरकार चाहती क्या है। राहुल गांधी है ना, ये कांग्रेस की ही सरकार है। कांग्रेस सरकार में ना जाने कितने ही पेपर लीक हुए थे होंगे, कभी बोला क्या? इस पर तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। जेपीसी प्रोटेस्ट में रांची नगर निगम की मेयर रोशनी खलको पहुंची हैं। क्या बीजेपी सपोर्ट कर रहा है इस प्रोटेस्ट को? देखिए, बीजेपी सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है वो छात्रों से पूछिए। मैं अपने एक बहन होने का कर्तव्य पूरा करने आई हूँ। आज मेरे राज्य में, मेरे रांची नगर निगम क्षेत्र में, हमारे दूर दराज से, पूरे झारखंड से हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें आई हुई हैं। और एक बहन का कर्तव्य है कि उसके घर में जब हमारे भाई बंधु आए, हमारी बहनें आती हैं, तो उन्हें कौन मूलभूत सुविधा है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, इसका ध्यान रखना एक बड़ी बहन होने का कर्तव्य है। मैं उसे पूरा करने आई हूँ। मेयर के नाते यहाँ क्या आपने इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए अरेंजमेंट कराए हैं? मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जब जब जिस चीज़ों की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे आपके लिए शौचालय, लाइट की जो व्यवस्था है। शौचालय में बता दूं, एक सामने में चलत शौचालय हम लोगों ने लगा दिया है, एक सुलभ शौचालय खुलवा दिया है। बगल में जो वेंडर मार्केट है वहाँ भी एक शौचालय हम लोगों ने खुलवाया है। और पीछे में हमारी बहनों के लिए एक शौचालय हम लोग ने अभी खुलवाने के लिए हमने ऑर्डर कर दिया है कि ताकि जल्द से जल्द उसको खुलवा दीजिए, ताकि सुविधाएँ मुहैया हो सके। इसके साथ ही साफ सफाइयों को लेकर के अलग से हम लोगों ने यहाँ पर पूरे तंत्र को लगाया हुआ है, ताकि गंदगी में ना रहे हमारे बच्चे जो अपनी बातें रखने आए वो बीमार ना पड़े, स्वस्थ माहौल में अपनी बातों को रख सके। ये स्वस्थ माहौल ही है मेरे भाई, कि आप जंतर मंतर की स्थिति देख लीजिए और यहाँ की स्थिति देख लीजिए। वहाँ भी हमारे ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री थे और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने उन लोगों को वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी, जो साफ सफाई से लेकर के वो जो मूलभूत सुविधाएं होती थी। और हम यहाँ हमारे घर पर आए हैं, तो हम अपने घर में भी हम उन्हें सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, ताकि ये लोग अपनी बातें सही ढंग से रख सके और स्वस्थ माहौल में रख सके। क्योंकि मैंने देखा कि मैंने जंतर मंतर और जब यहाँ की तुलना में जब करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर देश विरोधी नारे लग रहे थे, देश तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, वहाँ राजनीति हो रही थी। यहाँ पर एक एक बच्चे अपनी भूख प्यास अपना घर छोड़ करके आए हैं, और सारे बच्चे कितनी शांतिपूर्ण ढंग से, कितनी नैतिकतापूर्ण ढंग से एकदम संस्कार दिखा रहे हैं कि ये हमारे झारखंड की माओं के संस्कार है, जो इतनी बड़े तादाद में हो करके भी एक भी ना अलर बलर बयान है किसी का, ना ही लोग रोष हुए हैं और ना ही कोई सरकारी संसाधन को ये लोग क्षति पहुँचा रहे हैं, बल्कि एकदम शांतिपूर्ण ढंग से रोड पर निकलते हैं और फिर शांतिपूर्ण ढंग से अपने स्थान को आ जाते हैं। तो ऐसे में तो जिला प्रशासन या सारे लोगों को तो इनको सहयोग करना चाहिए, और उन्हें तो अपने ज़्यादा सहयोग इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि इनका दुख वही समझ सकते हैं। जिस तरह से ये अपने भूख प्यास नींद उड़ाए हैं, वो लोग भी भूख प्यास नींद उड़ा करके ही अफसर बने होंगे, तो इनका दुख तो ज़्यादा समझना चाहिए उन लोगों को। मेयर से पहले आप एक स्टूडेंट रही थी, क्या आपको भी इस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ी जो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को समस्याएं? देखिए, ये सदियों से चलता आ रहा है। उस वक्त की स्थिति हो सकता है थोड़ी कम थी, लेकिन आज इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब भी किसी भी चीज़ का अति होता है ना भैया, तो फिर इस तरह का आंदोलन का रूप ले लेता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट से लोगों ने कहा कि जो नेता विपक्ष हैं देश में, लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। जंतर मंतर के वक्त उन्होंने काफ़ी आवाज़ बुलंद की। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी है ना, ये कांग्रेस की ही सरकार है। कांग्रेस सरकार में ना जाने कितने ही पेपर लीक हुए थे होंगे, कभी बोला क्या? इस पर तो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब एक पेपर लीक की बातें हुई तो होनी चाहिए उस पर बात, लेकिन पेपर लीक पर बात होनी चाहिए कि दोषियों को कैसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, दोषी वारों को कैसे मतलब इसका ये कहते हैं कि हर्जाना भुगतना पड़े, इस पर बात करनी चाहिए। ना कि देश तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने चाहिए, ना कि स्टूडेंटों को बलगलाना चाहिए। वहाँ पर तो मैंने देखा कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग गाली दे रहे थे, तो ये दिखा रहा था कि वहाँ पर स्टूडेंटों से
ज़्यादा हमारे ऐसे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे जो चाहते थे कि देश के टुकड़े हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंटों को बरगलाने का कार्य किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे झारखंड के ऐसे बच्चों के, ऐसे संस्कारी बच्चों का जो शांतिपूर्ण ढंग से और एक नीतिवत चल करके अपनी बातें सही ढंग से रख रहे हैं और हमारे झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को दूसरी जगह एक उदाहरण के रूप में पेश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप यहाँ मेयर के तौर पे नहीं, बड़ी बहन के तौर पे आई हैं, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए जब हमने देखा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट सरकार को, केंद्र सरकार को 36 दिन लग गए, तो क्या यहाँ पर उससे ज़्यादा दिन बैठना पड़ेगा बच्चों को? देखिए, ये तो आप यहाँ की सरकार से सवाल कीजिए कि आखिरकार वो यहाँ की सरकार चाहती क्या है। तब जब यहाँ इतना भारी बरसात हो रही है, हमारे स्टूडेंट भीग रहे हैं, कितनों के तबीयत खराब हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंटों के पास पैसे नहीं है भैया टेंट, बड़े टेंट लगाने के लिए, प्लास्टिक छाड़ के कैसे भी रह रहे हैं। ऐसे में सरकार की आंखें जल्द से जल्द खुल जानी चाहिए कि हमारे स्टूडेंट आप ही के बाल बच्चे हैं, आप ही के दोस्त मित्र के बेटे बच्चे होंगे, आप ही के बच्चे होंगे, और ऐसे बच्चों का अगर दर्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप, मुझे ऐसा लगता है कि असंवेदनशील हो गए हैं। कहीं ना कहीं मैं ये चाहूँगी कि सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले और सारे बच्चों को न्याय दिलाने का कार्य करे, इनसे बात करे कि आखिर ये चाहते क्या है और उस विषय में निरंतर आगे बढ़े। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से पेपर लीक पे जो कानून बनाया, इसके तर्ज पर यहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारी ये झारखंड की सरकार मौन है, तो कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में तो आता है भैया। आप रांची नगर निगम की मेयर को सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है पेपर लीक के खिलाफ बिल बना के, यहाँ भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, स्टूडेंट्स की मांगनी चाहिए। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।